माता अपने कक्ष में सोई हुई है और रात्रि के अंतिम प्रहर में माता को बहुत ही सुंदर सोलह स्वप्न दिखाई देते हैं और माता को माता स्वप्न देख रही है, दो माला, सरोवर, 15वें स्वप्न में नाग बाबा देवी पधार रही है। प्रणाम स्वीकार है। आइए विराजमान होइए। क्या बात है महारानी, आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। जी महाराज, कल रात्रि में मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। अच्छा, जरा हमें भी बताइए वो स्वप्न क्या है। कल रात्रि में पहले स्वप्न में मैंने हाथी को देखा, दूसरे स्वप्न में वृषभ को देखा, तीसरे स्वप्न में केसरी सिंह को देखा, चौथे स्वप्न में मछली को देखा, पांचवें स्वप्न में चंद्रमा को देखा और आगे बताएं महाराज मैंने क्या देखा। क्या देखा महाराज? चमकता हुआ सूरज देखा। उसके बाद मैंने नाग महल को देखा, उसके बाद रत्न जड़ित सिंहासन देखे और रत्नों का ढेर देखा और अंतिम में धुआं रहित अग्नि को देखा। और पता है महाराज, अंतिम में वृषभ को मैंने मुख में प्रवेश करते हुए भी देखा। कृपया इनका सुफल मुझे बताइए। जी बिल्कुल, जो आपने पहले स्वप्न में हाथी देखा है उसका अर्थ ये है कि हमारी संतान कर्मों का नाश करने वाली होगी। दूसरे स्वप्न में जो आपने ऋषभ को देखा है उसका अर्थ ये है हमारी संतान संयम का भार वहन करने वाली होगी। केसरी सिंह का अर्थ ये है महारानी, काम रूपी गज को हमारी संतान केसरी सिंह के समान नष्ट करेगी। लक्ष्मी जो आपने देखी है, लक्ष्मी का अर्थ ये है हमारी संतान अनंत ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। उसके बाद जो आपने पुष्पमाला देखी है, हमारी संतान धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाली होगी। चंद्रमा का अर्थ है महारानी, चंद्रमा के समान हमारी संतान सबको शीतलता प्रदान करेगी। उसके बाद जो आपने चमकता हुआ सूर्य देखा है उसका अर्थ है महारानी कि हमारी संतान चमकते सूर्य जैसी तेजस्वी होगी। अतः असत्य का नाश करके रत्नत्रय का पालन करेगी। उसके बाद जो आपने स्वर्ण कलश देखे हैं, स्वर्ण कलश का अर्थ है हमारी संतान अनंत गुणों की धारी होगी। उसके बाद जो आपने दो मछली देखी है उसका अर्थ यह है हमारी संतान सबका दुख दूर करने वाली होगी। उसके बाद जो आपने पद्म सरोवर देखी है उसका अर्थ ये है कि हमारी संतान 1008 लक्षणों वाली होगी। उसके बाद जो आपने झील समुद्र देखा है उसका अर्थ ये है हमारी संतान तीनों लोगों की ज्ञानी होगी। उसके बाद जो आपने रत्न जड़ित सिंहासन देखा है उसका अर्थ ये है हमारी संतान राज्य करेगी और प्रजा की हितचिंतक होगी। उसके बाद जो आपने देव विमान देखा है उसका अर्थ ये है स्वर्ग से उसका अवतरण हुआ। उसके बाद जो आपने नाग महल देखा है उसका अर्थ ये है हमारी संतान जन्म से ही 3 ज्ञान की धारी होगी, तीनों ज्ञान का ज्ञाता होगा, उसके समान कोई ज्ञानी नहीं होगा। उसके बाद जो आपने रत्नों का ढेर देखा है उसका अर्थ ये है कि हमारी संतान सर्वगुण संपन्न होगी। उसके बाद जो आपने धुआं रहित अग्नि देखी है उसका अर्थ ये है कि हमारी संतान अष्टकर्मों को नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेगी। और महारानी जो आपने मुख में ऋषभ जाते हुए देखा है इसका अर्थ ये है कि तीर्थंकर का अवतरण आपकी कुची में हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही एक और घटना घटती है। वहाँ स्वर्गलोक में सौधर्म इंद्र और इंद्राणी का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। आसन कंपायमान हो रहा है।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरे आप किसको नमस्कार कर रहे हो? हे देवी, तुम्हें पता है काशी नरेश महाराजा अधिराजा अश्वसेन वामा के यहाँ पाश कुमार का अवतरण हुआ है। और देवी, आज हम बहुत खुश हैं। आप भी खूब खुश हो, खुशियाँ मनाओ। और मैं उम्मीद को आज्ञा देता हूँ कि वो बनारस नगरी जाए और हम भी अब बनारस नगरी को प्रस्थान करते हैं। पैरों में बजती है देखो बहेलिया, चला एक चमचम बनारस नगरिया, चला एक चमचम बनारस नगरिया। खुशियाँ ये देखो तीनों लोगों में छाई, सब मिलकर गाते बधाई। ये कोई माँ अपने नवजात शिशु को कैसे दे सकती है? हे देवी, आप ऐसा करिए, एक मायामयी बालक तैयार कीजिए और उस बालक को माता के पास सुलाकर और बालक को बाहर लाइए, हमें प्रसन्न कीजिए, हमारी नेत्रों को संतुष्टि दीजिए। मैं नहीं दूंगी। हे देवी, इस बालक को मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। अभी तो हे देवी, दे दो। हे देवी, मुझे बालक को दे दो, मेरे को संतुष्ट, मेरी आंखों को, मेरी नेत्रों को संतुष्ट करो। हे देवी, मुझे बालक को दे दो। सुन ले मेरी रानी, सुन ले मेरी रानी, ललना को मुझे दे दे, मन मेरा तृप्त हो जाएगा। सुन ले मेरे महाराजा, लड़ना को नहीं दूंगी, लड़ना को लगे जाएगी। हे देवी, हाथ जोड़ता हूँ। हे देवी, मैं तुम्हारे बार-बार हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस ललना को देने की कृपा करें। हे देवी, ये देव अभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगी ना, कैसे दे दूंगी? हे देवी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत पुण्यशाली हो कि तुमने तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन किए हैं। लेकिन अब तुम ये देखो। हे देवी, हे देवी से कहो सब लोग कि मुझे दे दे, मेरे नेत्रों को संतुष्टि दे। हे देवी, मुझे, हे देवी, तुम मेरा सारा वैभव ले लो, लेकिन मुझे बालक दे दो। हे देव, ये वैभव तो मेरा पहले से ही है। हे देवी, मैं तुम्हारे फिर हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बालक दे दो। हे देवी, मुझे बालक दो और मुझे बच्चे ने छेड़ना है। दर्शन करा दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तीन लोग के नाथ हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारा नाथ हूँ ना। ये देव, आप तो मेरे नाथ हैं, लेकिन ये तो तीनों लोगों के नाथ हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हे देवी, मुझे बालक दे दो। मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ आपके, मुझे बालक दे दो, मुझे बालक दे दो। बोलो पार्षनाथ भगवान की जय। और सौधर्म इंद्र 1008 नेत्रों द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। जब वो कोई भी हरकत करते हैं तो अच्छा लगता है और माता पिता का प्यार उनके लिए बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार माता का प्यार बढ़ता जाता है। और अब देखेंगे कि कैसे वामा माता अपने पाश कुमार के साथ में खेल रही है, कैसे उनके साथ में खेलती हैं।
माने छोटो सो कन्हैयो प्यारो प्यारो लागे माने छोटो सो कन्हैयो प्यारो प्यारो लागे। के साथ जब बड़े हो जाते हैं तो खेलने के लिए महल से बाहर जाने की जिद करते हैं। महल से बाहर जाते हैं, माता उनको आज्ञा दे देती है, लेकिन क्या बोलती है कि सूर्यास्त होने से पहले आप घर पर आ जाएंगे। तो वो इस आज्ञा को मानकर अपने मित्रों के साथ में तक के लिए वन विहार के लिए जाते हैं और फिर जी माता ने हमको घर लौट सूर्यास्त होने से पहले घर लौटने की कहा है। ठीक है, हम सूर्यास्त होने से पहले घर लौट चलेंगे। जो जो ईश्वरी मानस बोले जीवों की करुणागार आया मन में अपने मित्र से विचार। मित्र उस ओर चलो, मुझे लगता है कि कोई जीव उधर त्राहिमाम कर रहा है। ओम परस्वा 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 ओम। साधुवर, हे साधुवर, साधुवर, आपकी इस लकड़ी में मुझे लगता है कि कोई जीव त्राहिमाम कर रहा है। उससे मुझकी वेदना सही नहीं जाती। साधुवर मौन तोड़िए, साधुवर ध्यान दीजिए। साधुवर कौन है तू? ये परिचय देने का समय नहीं है, ये परिचय देने का समय नहीं है। आपकी इस यज्ञ के अंदर मुझे लगता है कोई जीव जिंदा जल रहा है, वो त्राहिमाम कर रहा है। आपको उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती? क्या मतलब? तू यह कहना चाहता है कि जिस लकड़ी को मैंने अपने हाथ से धोकर रखा है उसके अंदर कोई जीव है? चला जा यहाँ से। क्यों मेरा एक बिगाड़ने आ गया है? जा लौट जा। साधुवर, साधुवर, साधुवर वो इस लकड़ी के अंदर चल के मर जाएंगे। साधुवर उन्हें बाहर निकालिए। साधुवर उन्हें बाहर निकालिए। तो सुन, तेरे कहे अनुसार यदि लकड़ी के अंदर कोई जीव निकला तो मैं तेरा छेद छोड़कर चला जाऊंगा। अगर लकड़ी के अंदर कोई जीव नहीं निकला तो तुझे चिमटा बजाते हुए मेरे पीछे चलना होगा। हेलो, ठीक है साधुवर, मुझे स्वीकार है, लेकिन आप देर ना कीजिए। अगर आपने देर की तो वो इस लकड़ में जलकर मर जाएंगे। ठीक है, बता इस लकड़ी के अंदर है, इस लकड़ी के अंदर है, इस लकड़ी के अंदर है। साधुवर उस लकड़ी के अंदर है। इस लकड़ी के अंदर है। हाँ हाँ साधुवर। पास की आंख से आंसू आने लगे, बोल ओकार मंत्र फिर सुनाने लगे। नागिन, मैं आपको बचा तो नहीं पाया, परंतु मैं यही सोचता हूँ आपको इस करुणमय नमोकार की मंत्री ध्वनि से आपको सदगति प्राप्त हो, आपको सदगति प्राप्त हो। कौन है तू? परिचय दे मुझे अपना।
मैं पारस हूँ। तेरे पिता का नाम? श्री अशुसेन है। तेरी माता का नाम? श्रीमती वम है। ओ, तू वही है, तू वही है मेरे जन्म जन्म का बैरी। तू मरुभूति, मैं वायुभूति। तू मणि, मैं अजगर। तू देव में, मैं नरगति में। हर जन्म में तुझसे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन तू हर बार जीत जाता है। अगर मैं आज वचन से बधा नहीं होता तो तेरा अवश्य नाश हो जाता। इसलिए मैं जा रहा था जेल छोड़कर, लेकिन मैं तुझसे बदला लिए बगैर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओम तत्सत। तो लेना चाहता है वो बदला, बदलना ही है तो स्वयं को बदलो। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। जैसा ये संसार चलता है उस जैसा मैं नहीं चल सकता। मुझे स्वयं को बदलना है, मुझे ऐसा बदलना है इस आगामी के चक्कर से छूट जाऊं। मुझे स्वयं को ऐसा बदलना है कि दोबारा मुझे बाकी कोख से जन्म ना लेना पड़े। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। और सोचते हैं, जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा, वो सोचते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ऐसा विचार उनके दिमाग में चलता है। ये घटना जो हुई, उन्होंने उनके दिमाग पर एक आघात पहुंचाया। उन्होंने सोचा ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सब नश्वर है। और ये सोचते हुए वो घर तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वह विचार बना लेते हैं कि अब मुझे इस महल में नहीं रहना है। और इस प्रकार पार्श्वनाथ ध्यान में लीन हो जाते हैं और उधर तपस्वी का जीव मरकर कमठ बनता है, निम्न जाति का देव बनता है। और वह एक दिन अपने विमान से जब जा रहा होता है तो वह क्या होता है वो आप देखिए। कौन है तुम मेरे आगे झुकता नहीं? एक नहीं, तीनों लोगों को झुकाऊंगा। तीनों लोग झुकाऊंगा मैं। ऐ मेरे भगवान, चल देख ये संसार कितना बड़ा है और मुझे इस संसार में अपना पंचम लहराना है। तुम सबको झुकाऊंगा मैं एक दिन। अरे कौन है वह शक्ति जो मेरे मान को आगे नहीं बढ़ने देती? पीछे देखना पड़ेगा। आज मैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकूंगा। आज शक्ति उभर जाएगी। वही है, ये तो वही है, मेरे जन्म जन्म का बैरी। इसने मेरी पिछले जन्म में तपस्या बंद की थी। आज मैं इसकी तपस्या बंद करूंगा। आज ये अकेला बैठा है, मेरे पास शक्तियां हैं। मैं तूफान बरसाऊंगा जिससे ये यहाँ से उठकर भाग जाएगा। आज मैं से झुका कर ही मारूंगा। अरे इससे भी तेरा कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, मेरे पास बड़ी बड़ी सिलाएं हैं। मैं सिलाई इसके सर पर पटकूंगा जिससे ये दबकर मर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। पत्थर खाएगा। बस!
इसका सर फोड़ दो। अरे इससे भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लगता है और बड़ी सलाह इसके सर पर पकड़नी पड़ेगी। शाबाश! ले! अरे इससे भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लगता है इसने शक्तियां अर्जित की है किंतु मुझसे ज्यादा नहीं। इतना जल बरसाऊंगा, इतना जल बरसाऊंगा कि ये दबकर मर जाएगा और डूबकर बह जाएगा। बगा, परस बगा, परसो। अभी तो कांधे तक पानी आया है, थोड़ी देर में इसकी जल समाधि बन जाएगी। देखा, बस और परसो इसे पूरी तरह निस्तनाबूद कर लो। अभी तो इसके नस्ता तक पानी आया है, जल समाधि बनने ही वाली है। बरस बेगा बरस, बरस। हे स्वामी, ये हमारा सिंहासन कैसे कंपायमान हो रहा है? ये प्रभु के उपकार से हम देवलोक में परमावधि धन्यत्र बने हैं। आज ऊपर उत्सर्ग आया है। आओ जल्दी से उनकी रक्षा के लिए चलते हैं। जी स्वामी। असंभव। मैं जितना इसे हराने की कोशिश करता हूँ उतना ही ये मुझसे बिना हराए जीत जाता है। सत्य यही है, जिस मार्ग पर मैं चला वह गलत था। अगर शाश्वत है तो मार्ग भी यही है जो इनके पास है। हे प्रभु, हे मेरे दयालु प्रभु, मैंने अकारणि आप पर इतना उपसर्ग किया किंतु आप किंचित भी क्रोधित नहीं हो प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, यही आपकी मानता है प्रभु, मेरी अज्ञानता है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, ले लीजिए।